देखेंगे तो हम इसमें कोफिशिएंट का वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए बराबर आपका 1 है, यहाँ आपका बी बराबर -2 है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, और सी बराबर मेरा -5 है, और डी का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरा 6 है। हम ये भी लिख लिए भाई कि ए बराबर 1 है, बी बराबर -2 है, सी बराबर -5 है, और डी बराबर 6 है। इसलिए इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, जब रिलेशन बैठाएंगे तो हमको वहाँ ज़रूरत पड़ती है, पहले लिख लेना चाहिए इसको। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। वेरिफिकेशन जो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू छोड़ देते हैं, अब बाकी को इरेज कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन आपका 1 का था, चलिए ये इसको हम रहने देते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या करते हैं, अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरे पास है, ए बी सी का वैल्यू है, तो पहले जो रिलेशन निकाले थे वो हम काम कर लेते हैं। वो काम का मतलब हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, और निकाल कर वैल्यू रख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। अब देखिए वैल्यू दिया हुआ अल्फ़ा का बीटा क्या है 3 है, माइनस आपका 2 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा। वैल्यू बैठा दिया, अल्फ़ा बीटा देखिए लिखा हुआ 3 - 2 1 है, बैठा दिया हमने, वैल्यू कुछ नहीं किया, वैल्यू को क्या किया पुट कर दिए। तो यहाँ से क्या हुआ 3 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे हमको 2 मिल गया, इसलिए हमको आसान होगा। चाहे तो आप वैल्यू यहाँ बैठा भी सकते हैं। तो अब देखिए क्या मिला, अल्फ़ा बीटा का यहाँ वैल्यू 2 मिला, हम चाहे तो रिलेशन भी यहीं से चाहे तो हम बैठा भी सकते हैं, चाहे तो हम यहीं पर लिख दे सकते हैं कि अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 2 मिला, तो 2/1 कर सकते हैं हम लोग, 2/1 कर सकते हैं। अब देखिए इसका हमको रिलेशन जो था वो क्या था, आपका जो रिलेशन जो था हमको -b/a आया था, इसका रिलेशन था -b/a। तो देखिए यहाँ बीटा का वैल्यू क्या है आपका -2 है तो -2 है, तो अगर इसमें क्या है -b/a, तो अब देखिए b का वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इसका खाली आगे क्या करते हैं, -2 है तो माइनस लगा देते हैं, और ये हम यहाँ पर देखिए माइनस है, और b का वैल्यू मेरा 2 है तो 2 लिख देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -b/a, तो यही वैल्यू मिलेगा हमको -b/a। देखिए वैल्यू आपको क्या है कि -b/a है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि -b/a है, तो -b/a इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ b किसका था आपका, b जो था b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आपका, कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। चलिए बैठाई देते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम एक आता है प्रोडक्ट का, आता है प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट का सम मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस आप बीटा गामा कर देते हैं, बीटा गामा भी लिख सकते हैं आप, प्लस अल्फ़ा गामा। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू देखिए 3 है, अल्फ़ा का वैल्यू मेरा 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -2 है, तो -2 बैठा देते हैं, प्लस है, फिर बीटा गामा है, तो बीटा का वैल्यू आपका -2 है, अब मल्टीप्लाई गामा आपका 1 है, फिर प्लस है, फिर आपका क्या है अल्फ़ा गामा है, तो अल्फ़ा 3 है और गामा 1 है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो -6 हो जाएगा, -6, फिर आपका -2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आएगा, तो यहाँ से 8 हो गया, 8 में से -8 में से +3 जाएगा, तो -5 बचेगा, तो -5 नीचे 1 कर देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आता है, ये होता है आपका c/a होता है, तो c/a का मतलब क्या हो गया कि c/a जब आपका आ गया, तो c/a का मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है, तो ये हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि c का वैल्यू -5 है, -5 हमको मिल गया, तो -5 जब मिल गया तो ये वैल्यू होता है आपका c/a होता है, तो c का वैल्यू ही मिल गया, तो c/a, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -5 है, तो c/a, तो c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है,
ये आपका सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। तो ये हो गया वेरीफाई हो गया, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बैठा दिए। अब एक बच गया आपका अल्फा बीटा गामा वाला, अल्फा बीटा गामा। तो ये इसका वैल्यू बैठाते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -2 है और इसका 1 है, तो वैल्यू हमको मिलेगा -6। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, -6 है। अब इसके नीचे 1 कर देते हैं, देखिए -6 आपका कोफिशिएंट मेरा 6 है, तो इसका मतलब क्या, हम वहाँ -dy होता था, तो -dy बैठा देते हैं, d का वैल्यू 6 है तो -dy हो गया। अब d मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, और डिवाइडेड बाई आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हो गया। तो देखिए यही आपको वेरिफिकेशन, मैंने हम लोग रिलेशन बैठा दिए, पहले वेरिफिकेशन कर लिए, उसके बाद हम जो 3 रिलेशन था उसको हम बैठा कर निकाल लिए। तो यही आपको आपको यही करना होता है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में करते थे, सेम जो वहाँ करते थे वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि हम नया कर रहे हैं, वहाँ तो और हमको जीरोज निकालना भी होता था, यहाँ तो जीरोज हमको दे दिया था, वहाँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जीरोज हमको बोलता था फाइंड द जीरोज, आप निकालें, और यहाँ हमको जीरोज दिया हुआ है, खाली क्या करना होता है कि वेरीफाई करना होता है, मतलब वेरिफिकेशन करना होता है कि भाई आप ये देख लीजिए कि इसका जीरोज है कि नहीं है। बस अगर देखा जाए तो हमको इसमें यही करना है कि जीरोज है कि नहीं है और इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें एक ही यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पर चलते रहना है, मतलब क्वेश्चन हमको ऐसे ही बनाते रहना है और देखते रहना है। यही हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन का देखिए, इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा सा हम टाइप को चेंज करते हैं, क्योंकि सब इसी टाइप से आपका क्वेश्चन जो होगा रिपीटेशन टाइप का होगा। सब क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, बस खाली आपका पॉलिनॉमियल चेंज रहेगा, जीरोज अलग रहेगा, प्रोसेस वही है कि वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद जो 3 रिलेशन है आप सम ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट का सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू बैठाइए, तीनों का आप जीरोज का वैल्यू बैठा लीजिए और उसके बाद कंपेयर करके लिख दीजिए। यही इतना करना होता है इसमें। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो डिफरेंट टाइप का अलग क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा हमको। आगे परेशानी होगी तो फिर आपको हम बताएंगे कि किनको क्या परेशानी है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्यूबिक, द की जगह ए भी लिख सकते हैं, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल whose zeros, whose आपका जीरोज दिया हुआ, whose जीरोज आर, जीरोज आर आपका है -2 -3 -1, जीरोज आपका है -3 -2 और -1, यही आपका जीरोज दिया हुआ है। चलिए एंड लिख देते हैं, एंड -1, चलिए नीचे लिख देते हैं। जीरोज हमको दिया हुआ है -3 -2 एंड -1, यही को देखिए ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिखना है। तो देखिए जैसे वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखने का जो फार्मूला होता था, तो यहाँ भी आपका क्यूबिक लिखने का फार्मूला है। हम लोग कैसे लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो px इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो प्लस गामा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस आपका बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया, ये आपका एक्स हो जाएगा। अब माइनस अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा गामा यही होगा।
यही देखिए लिखने का, यही पी एक्स की एक्स क्यू सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही देखिए लिखने का। हम लोग इसी पर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का यही मेरे पास एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन फार्मूला है। और इस पर हम लोग करेंगे क्या, इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अल्फा बीटा देखिए हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमको दिया हुआ है। और इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ बैठा देना है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमको बैठा कर निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है, इतना ही हमको करना होता है। तो हम बैठा देंगे, अब वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, बस यही काम करेंगे, निकाल कर इसको दिखा देंगे ये क्या है। अब देखिए तो बैठाते हैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। अब देखिए अल्फा बीटा गामा जो आपका है वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। अब पुट करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं और निकालते हैं। इसका वैल्यू लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्फा बीटा अब अलग से भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं, निकाल कर पुट कर देंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम लिखना चाहे तो कहीं लिख देंगे कि अल्फा इक्वल टू मेरा दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू मेरा -3 है और बीटा इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ -2 दिया हुआ है और गामा इक्वल टू -1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल कर खाली पुट कर देंगे, तो अलग से निकाल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ -3 -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, जो कि आपको मिलेगा क्या माइनस हमको 6 मिलेगा। चलिए इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, ये आपको क्या मिलेगा माइनस हमको 6 मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या मिलेगा। चलिए उसके बाद क्या है अल्फा बीटा है, फिर बीटा गामा है, अब प्लस गामा अल्फा है, इसका वैल्यू बैठा देते हैं और निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा क्या है तो -3 मल्टीप्लाई -2 ये हो गया। फिर क्या है प्लस है, प्लस बैठा देते हैं। बीटा गामा, तो बीटा गामा देखिए ये है तो -2 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस है, फिर आपका क्या है बीटा गामा का गामा अल्फा है तो -3 मल्टीप्लाई -1। वैल्यू क्या मिलेगा हमको माइनस गुने माइनस प्लस 6 माइनस गुने माइनस प्लस +2 और माइनस गुने माइनस प्लस ये आपका 3। तो यहाँ से वैल्यू हमको 11 मिला। अब वहाँ क्या करना है, एक और बचा हुआ है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा आपका -3 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -1। तो ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस फिर माइनस ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 मैंने माइनस आपका 6 मिलेगा। अब देखिए अब यहीं से हमको क्या कर लेना है, इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। तो बस अब वैल्यू निकाल ही दिए हैं, अब सब बैठा देते हैं और बैठाकर हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यही करना है। देखिए बैठाकर हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके बता देते हैं कि वैल्यू इसका क्या आएगा। देखिए तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये क्या है आपका, देखिए ये इसका वैल्यू क्या है -6, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जैसे ही इसका वैल्यू -6 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमको px इक्वल टू देखिए लिख देते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आपका 6x² हो जाएगा, ये मिलेगा। चलिए इसका वैल्यू को प्लस में ही है, इसका जब निकाले थे तो प्लस में है तो ये 11x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11x और यहाँ माइनस है, अब माइनस इसका वैल्यू क्या है -6 आया है, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस है तब +6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हम क्यूब पॉइंट में लिख दिए। px इक्वल टू ये मेरा वैल्यू क्या आया x³ आया +6x² आया +11x हो गया, अब +6 हो गया। इसलिए जीरोज हमको दिया हुआ था, तो जीरोज इसे बोल ही दिया था फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज
जीरोज आर -3 -2 एंड -1 था, इसलिए इसका हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए। पुट करके हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल था उसका वैल्यू हमने लिख दिया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यही इसका आंसर हो जाएगा, x³ 6x² + 11x + 6, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, इफ द, एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x³ दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल मेरा है x³ -2x² + x + 1। अब देखिए इसमें और क्या दिया हुआ, r आपका दिया हुआ a - b, a और a + b है, एंड a + b। फाइंड a एंड b का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x³ -2x² x + 1 है, यही मेरा पॉलिनॉमियल है। x³ -3x² है, 2x² नहीं, यहाँ 3x² होगा, 3x²। ये आपका है x³ -3x² + x + 1 r a - b a + b, फाइंड a एंड b। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको जो जीरोज दिया है, अगर देखा जाए तो ये सॉल्यूशन में हम ये चीज़ को लिख सकते हैं कि करना क्या है। अब देखिए पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ, गिवन पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि गिवन पॉलिनॉमियल मेरा px है। पॉलिनॉमियल क्या दिया है, x³ है, माइनस आपका 3x² है, प्लस x है, अब +1 है। अब देखिए गिवन पॉलिनॉमियल देखा जाता है यही आपका अल्फा है, अल्फा = a - b, बीटा = यहाँ a है, और गामा = हमको दिया है a + b। यही मेरा जीरोज है, ये जीरोज यही इसका है। अब हमको करना क्या है, अब चलिए एक काम और क्या कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट का वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो कैपिटल A से लिखते हैं, तो ये होता है ax³। तो अगर a = देखा जाए कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो ये a = ये हो जाएगा 1, b = आपका हो जाएगा -3, c = आपका 1 हो जाएगा, और d = ये आपका यहाँ 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट का वैल्यू हम लिख लिए, इसलिए जरूरत पड़ेगा हमको, यहाँ कोफिशिएंट का वैल्यू लिख लिए, इसलिए कि यहाँ स्मॉल a b था इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पर कैपिटल A भी कर दिए, कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए हमको करना क्या है, अब जो रिलेशन जो हम अभी पढ़े थे वही रिलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, तो अल्फा + बीटा प्लस गामा = क्या होता है, -b/a होता है, माइनस यहाँ कैपिटल A कर देते हैं, कैपिटल -b/a, तो b/A। अब देखिए अब b का वैल्यू देखिए क्या है आपका -3 है, तो यहाँ +3 हो जाएगा, तो 3/1 मतलब 3 मिला। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमको, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लिखे थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सब है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a - b प्लस a हो जाएगा प्लस a + b, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 3 है। अब देखिए हम -b + b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3a = 3, a + a + a 3a, तो a = हमको वैल्यू आ गया a = 1। देखिए एक वैल्यू हमने निकाल लिया, a = आपका 1 आ गया। देखिए एक वैल्यू हम क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, एक वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब दूसरा हमको निकालना है b,
तो बी निकालने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख देते हैं। एक वैल्यू तो हमको मिल ही गया, तो अल्फा बीटा गामा कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आपका डी वाई ए होता है। माइनस क्या होता है? डी वाई ए। तो माइनस डी वाई ए, तो माइनस डी वाई ए, तो डी का वैल्यू आपका 3 है। देखिए डी का वैल्यू 1 है। डी का वैल्यू आपका 1 है, तो ये कर लेते हैं माइनस डी वाई ए। देखिए तो डी का वैल्यू क्या है आपका? डी का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1/1, मतलब -1 मिला। अब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा बीटा जो गामा का वैल्यू बैठा देते हैं, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू आपका -1 है। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको देखिए थोड़ा इधर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अब मल्टीप्लाई आपका ए हो जाएगा इक्वल टू मेरा -1 है। अब देखिए ए का वैल्यू हम निकाले हैं 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब मल्टीप्लाई A1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस आपको बी स्क्वायर और इक्वल टू -1 है। -1 को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब b इक्वल टू स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस आपका रूट कर देते हैं, ये √2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू इसका मिलेगा, तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा b का जो वैल्यू आया ये प्लस माइनस √2 हो गया। तो यही a और b का वैल्यू हो गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग a और वैल्यू का जो निकालना था वो फाइंड कर लिए। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका ये कि एक प्लस पर ले लिया। एक मेरे पास ऑप्शन था कि जो प्रोडक्ट का सम था हम चाहे तो वो भी ले सकते थे, लेकिन क्या जरूरत है, प्रोडक्ट का सम में थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो जाता है कि अब अल्फ़ा का वैल्यू बैठाओ, फिर बीटा का, फिर प्लस करो, फिर उसके बाद लिखो। इसीलिए हम अल्फ़ा बीटा गामा पर ही निकाल दिए। तो ये आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका इस तरह से हो गया। चलिए आगे आप कुछ नया चीज़ देखते हैं इसमें। देखिए पढ़ना है आपको डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ना है। अब थोड़ा इस पर क्वेश्चन देखते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ये तो था आपका जीरोज का था, थोड़ा सा डिवीज़न एल्गोरिदम का देखते हैं क्या है। देखिए हम लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, ये आपका है। चलिए 3 आपको हम यहाँ मिटा देते हैं। अब वो देखते हैं क्या डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल। देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग जो किए थे कि यहाँ करना जो हम लोग पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू होता है कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसी चीज़ को देखना है। जैसे कर देखिए एक दिखाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक px है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग gx से डिवाइड कर दें, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, तो यहाँ क्या मिलेगा, इसका हमको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ कोसेंट आएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक rx रिमाइंडर मिलेगा। ये हो सकता है rx 0 भी मिले, या हो सकता है कि वेर rx आपका 0 भी मिले, और नहीं तो क्या होगा, कुछ नंबर्स मिलेंगे, और नहीं तो x से ये कुछ रिलेटेड होगा, मतलब कुछ आपका लीनियर इक्वेशन का कोई एक्सप्रेशन टाइप का मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखना ये होता है कि अगर rx इक्वल टू आपका 0 है, rx इक्वल टू अगर 0 है या 0 मिलता है कि rx का वैल्यू हमको 0 मिल गया, तो ये हमेशा देखना होता है कि ये डिवीज़न तभी आपका रुकता है, मतलब बंद होता है कि इसका
ये जो gx के डिग्री से अगर इसका डिग्री छोटा आ गया, इसका डिग्री क्या हो गया, rx का डिग्री जो आपका हो गया, ये rx का डिग्री से छोटा, क्योंकि ये gx आपका बड़ा डिग्री है, मतलब एक्स स्क्वायर है या x है, मानते कि यहाँ कोई एक्स ही का मतलब यहाँ एक्सप्रेशन है, और यहाँ हमको सिर्फ नंबर मिल गया, तो डिवीज़न फर्दर आगे नहीं चलता, क्योंकि आगे डिवीज़न हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगर तो ऐसा भी हो सकता है, अगर जीरो मिल गया, या ऐसा हो गया कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई एक्सप्रेशन है और यहाँ हमको सिर्फ एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया, तो फिर आगे फर्दर डिवीज़न नहीं होता है। तो इसमें हमेशा एक चीज़ यही देखा जाता है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होता है ग्रेट लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसे तो डिवीज़न में सब लोग करते रहते हैं, ये सब चीज़ें तो आप खुद ही करना चाहिए। डिग्री ऑफ आर एक्स, क्योंकि क्लास 8 में डिवीज़न पढ़ना था, पढ़े देखे होंगे, तो या और क्लास में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होता है। डिग्री ऑफ, देखिए वहाँ पर बताएंगे जब एग्जाम्पल इसका देखेंगे, डिग्री ऑफ जी एक्स होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ये कब होता है, एक चीज़ देखा जाता है कि मान लीजिए कि आपका वेयर अगर देखा जाए तो आर एक्स इक्वल टू मान लीजिए 0 है, तो ये रिलेशन कह के देखा लिखा रहता है कि वेयर आर एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है। चलिए, यही अगर देखा जाए तो डिवीज़न एल्गोरिदम यही है। और इसका देखिए वेरिफिकेशन करने का तरीका, क्योंकि हमको वेरीफाई करने के लिए भी आता है। तो ये जो हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि डिविडेंट इक्वल टू जो छोटे क्लास में पढ़े थे, तो ये होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ये कोशेंट होता है, अब प्लस आपका रिमाइंडर होता है। तो यही इसी से देखिए हम लोग डिवीज़न करके वेरीफाई भी करते हैं, और यही डिवीज़न एल्गोरिदम भी है। अगर देखा जाए तो हम इसी से वेरिफिकेशन करते हैं और इसी पर हम सारा काम करते रहते हैं। तो यही काम यहाँ पर हमको करना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, अब रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। और इसको देखिए हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो डिविडेंट मेरा क्या है, पी एक्स है। यहाँ पर एक काम और भी कर लेते हैं कि डिविडेंट मेरा पी एक्स है, डिवाइजर मेरा जी एक्स है, तो ये जी एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई कोसेंट मेरा क्या है, क्यू एक्स है, और रिमाइंडर जो है वो मेरा आर एक्स है। तो यही मेरा डिवीज़न, इसके अकॉर्डिंग हम ये काम कर सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यही मेरा यहाँ से कुछ हमको भी करना है, और इस प्रकार से इस पर कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पर देखिए हम लगाते हैं। चलिए भी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं तो फिर अगले क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे हम। इस पर हम लोग क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पर क्या है कि चाहे तो एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 था, तो हम 4 लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 क्या है, जिसको हम इरेज कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं, तो फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है आपका वेन, क्वेश्चन यहाँ पर 4 देते हैं। वेन आपका क्या है, वेन आपको पी एक्स देखिए दिया हुआ है, पी एक्स आपका गिवन है। पी एक्स क्या है, 4x³ है, 4x³ है, माइनस 8x³ है, और 8x² है, सॉरी 8x² माइनस 8x² प्लस 8x है, अब प्लस 1 है, इज डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई ए पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा वाई ए पॉलिनोमियल डिवाइडेड वाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स है बी गेट ये हो जाएगा बी गेट 2x माइनस वन एज ए कोशेंट, ये हो जाएगा आपको कोशेंट एंड x प्लस 3 एज रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर आपको फाइंड gx निकालना है, फाइंड gx, यही हमको फाइंड करना है, gx का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए हमको px दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो हमको इसमें अभी एक देखिए लिखे थे, हम क्या लिखे थे कि px इक्वल टू मेरा होता है आपका gx मल्टीप्लाई qx और प्लस rx, यही मेरा रिलेशन था। देखिए यही था। अब इसमें हमको क्या दिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि मेरे पास px भी है, gx का खाली वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका px भी है, qx भी है, rx है। ये सारा अगर यहाँ से देखिए हम यहीं से काम कर लें, अगर हमको gx निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर लें कि px माइनस rx कर लें। हम ये gx का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो px को उठाकर rx को इधर ले आए और इक्वल टू क्या हो जाएगा gx और मल्टीप्लाई आपका qx। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है qx निकालना है, तो क्या हो जाएगा px माइनस rx बाई हमको मिलेगा आपको qx मिलेगा। तो हमको निकालना क्या, gx निकालना, सॉरी qx नहीं निकालना, gx का वैल्यू पूछा था वहाँ पर, तो हमको निकालना क्या है, gx निकालना है, तो यहाँ gx कर देते हैं, जो निकालना रहेगा वहाँ लिखेंगे यहाँ पर। तो हमको निकालना है gx, तो क्या हो जाएगा px माइनस rx और ये हो जाएगा मेरा qx। तो यही काम इसे करना है। तो हमको देखिए क्या है, px का वैल्यू है, मेरे पास rx का वैल्यू है, सारा वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, अब यहाँ पर रहने दीजिए, अगले वीडियो बनाएंगे हम, तो ये क्वेश्चन बता देंगे आपको। इसको रहने देते हैं, आगे हम आपको बता देंगे, आगे हम आपको इसमें बताएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो हम आगे बता देंगे इस क्वेश्चन को। फिर आगे इसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें और टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे हम सॉल्व कर देंगे।